Good morning, students. I hope you all are fit and fine. In our previous practical, we learned about how can we insert images in our document, and we learned IMG tag, what is the use of IMG tag, what is a SRC. So that all were the concept of IMG tag or inserting image in HTML. So today we would have to learn about more thing about the images. Okay, so I am going to start your class now. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि HTML के डॉक्यूमेंट में हम इमेजेस को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं. हमने उस इमेज को इंसर्ट भी करवाया था. लेकिन अगर आपने एक बात गौर की हो तो यहाँ पर जो हमारी इमेज थी वो मैंने इस फोल्डर में जो है वो लाके पेस्ट की थी. और ये देखिए वो इमेज भी यहाँ पे आपको विद नेम दिख रही होगी. क्लेरेंस ज़ेनर करके ये एक इमेज है और ये एक हमारी HTML की फाइल है जो कि हम लोगों ने क्रिएट की थी लास्ट टाइम. अब देखिए यहाँ पर जो ये टास्क मैंने आपको दिया था, इस टास्क में आप लोगों को सबसे इजी लगा होगा कि बस हमने क्या किया, इसमें अपनी इमेज यहाँ पर हमने अपनी इंसर्ट कराई और हमारा टास्क कंप्लीट हो गया. यानी कि एक सिंपल सा IMG टैग है जिसमें SRC के बीच में अगर हम इमेज का नेम यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं तो वो हमारी इमेज जो है हमारे वेब ब्राउज़र पे रन हो जाती है और वो डिस्प्ले होने लगती है. तो यहाँ पर देखिए ये हमारी फाइल थी और मैं इसे ओपन विथ करूँगा नोटपैड. तो ये देखिए नोटपैड में ओपन हो गई है. ये देखिए ये हमारा है सोर्स कोड, यानी कि इसी कोड को हमने लिखा था लास्ट टाइम. और इस कोड में ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. ये हमारी IMG SRC वाली लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी क्योंकि इसी लाइन से हमने HTML में अपने उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया था. अब देखिए इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो हमारी इमेज है वही जो हमारे उस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी स्टोर है. ये देखिए क्लेरेंस ज़ेनर, ये इमेज का नेम है .jpg. और ये देखिए ये अगेन मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वही सेम इमेज यहाँ पर भी हमारे फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर का नाम इमेज एग्जाम्पल है, सेम फोल्डर के अंदर है. यानी कि उसी फोल्डर के अंदर इमेज भी है और उसी फोल्डर के अंदर हमारा HTML का डॉक्यूमेंट भी है. तो अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तब हमारा जो है ये टास्क परफॉर्म हो पाएगा. बट इन केस अगर सपोज ये फाइल मैं कहीं और ले जाके सेव कर दूँ तब क्या होगा, तब फिर वहाँ पर वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी. और आज का हमारा टास्क भी यही है कि हम डिफरेंट लोकेशन से कैसे इमेजेस को अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करा सकते हैं और उनको डिस्प्ले करा सकते हैं हमारे वेब पेज पे. तो देखिए मैं इस पर्टिकुलर जो कोड है उसको फाइल पे जाके सेव एज करने वाला हूँ. यानी कि मैं इसको एक दूसरी लोकेशन पे जाके सेव करूँगा. इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे. एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं. आई होप कि आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा. ये देखिए फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ से और ये फोल्डर आ गया. इस फोल्डर का नाम हम लोग रख लेते हैं न्यू टास्क. ठीक है, ये देखिए एक बार एंटर किया और 2 बार एंटर किया. मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि फोल्डर को क्रिएट करने के बाद आपको उसे 2 बार एंटर करना होगा जिससे कि आप उस फोल्डर के अंदर आ सकें. ओके, अब देखिए न्यू टास्क फोल्डर के अंदर हम लोग हैं और अब हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव करने वाले हैं. हमारी फाइल अभी डिफ़ॉल्ट नेम से आ रही है image.html. इसका नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं. इसका नाम भी हम लोग न्यू टास्क .html कर लेते हैं. और ये देखिए न्यू टास्क .html के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ. चलिए अब हम ज़रा उस लोकेशन पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं. इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं. देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पे, ये देखिए न्यू टास्क करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है
और इस न्यू टास्क के अंदर न्यू टास्क डॉट HTML जो हमारी फाइल है वो भी यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। अब देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए डबल क्लिक हो गया है, बट इस बार हमारी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई। अगर आप लोग देख रहे होंगे इमेज इस बार डिस्प्ले नहीं हुई है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि अगर वो इमेज हमारे इस फोल्डर के अंदर नहीं है तो हमारा टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो आज हम इसी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और हम इस न्यू टास्क डॉट HTML फाइल जो है उसमें हम अब जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम दूसरे सोर्स से जाकर और दूसरी लोकेशन से जाकर इमेज को अपने SRC यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट में लाके पेस्ट करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी इमेज को ढूंढ लेते हैं अपने फोल्डर में जाके। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में इमेजेस जो हैं वो इस पिक्चर फोल्डर में होती हैं, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी इमेजेस को रखा हुआ है। बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, और ये देखिए कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक इमेज दिख रही है कोला की, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। चलिए करते हैं इसको परफॉर्म। कैसे परफॉर्म करेंगे? अब देखिएगा ये जो इमेज है ये एक हमारे पर्टिकुलर पाथ पे जाकर कहीं पे ये ऑलरेडी प्लेस है, यानी कि ये इसका ऊपर जो है ये इसकी लोकेशन है पूरी। ये जो ऊपर हमारे URL के अंदर जो आपको दिख रहा है ये पूरी लोकेशन है किसकी? हमारे इस कोला इमेज की। यहाँ पर इस चीज़ को बताने का क्या पर्पज़ है वो मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उस टास्क में हम दूसरी लोकेशन से किसी भी इमेज को लेकर अपने इस डॉक्यूमेंट में जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें लाके उसको हम पेस्ट करेंगे। तो उस लोकेशन से हम कैसे लेके आएंगे भाई? ये तो एक अलग लोकेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए सैम्पल पिक्चर एक और फोल्डर था तो उसमें क्लिक कर दिया, यानी कि ये काफ़ी अंदर हमारे जो है वो कंप्यूटर के कई सारे फोल्डर के अंदर मतलब ये इमेज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब ये इमेज यहाँ पर है, ये हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो हमारे कंप्यूटर को पता चलता है इस URL के अंदर जो ये हमारा पाथ नज़र आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? ये पाथ है, ऊपर पाथ जैसे कि हम लोग जानते हैं रास्ता, यानी कि यही रास्ता है इस इमेज तक पहुंचने का। तो आप लोगों को आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए इसके आगे अपना टास्क अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको इस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में जाकर पेस्ट करना है, यानी कि अगर आपको इस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कराना है, फिर समझिएगा आपको क्या करना है, इस वाली इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहला काम याद रखिएगा, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो होगा हमारे इस पर्टिकुलर पाथ को कॉपी करना। याद रखिएगा ये पाथ हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, और इस पाथ को कॉपी करने के लिए सिंपल आप कहीं पर भी ऐसे फ्री स्पेस में जाके एक बार सिंगल क्लिक करिए, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी हो चुका है। चलिए अब हम अपने वापस से फाइल पे जाते हैं और ये जो हमने लिखा था इसको यहाँ से हटा देते हैं और डबल कोट्स यानी कि SRC के बीच में हम उसको जाके ये पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये वही पूरा पाथ एज इट इज़ क्या हो गया है, यहाँ पर पेस्ट हो गया है। लेकिन इसे सिर्फ पेस्ट कर देने से अभी हमारी इमेज नहीं आएगी। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस इमेज को लाने के लिए हमें पाथ देना होगा। तो पाथ देने के लिए हमें 3 बातों को याद रखना होगा। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि हमें पाथ को कॉपी करके लाना है।
दूसरी जो अब इम्पॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर आप बैकवर्ड स्लैश, एक और बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे ऐसे। फिर समझ लीजिएगा, पहले हमारे इस डॉक्यूमेंट को जब मैंने ओपन किया और यहाँ पे लाके ये पाथ मैंने पेस्ट किया तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब सेकंड जो मैंने आपको थिंग बताई जो हमें याद रखनी है कि हम बैकवर्ड स्लैश यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कराएंगे। तो देखिए ये हमारे कीबोर्ड पे मेरा ये बैकवर्ड स्लैश जो है वो यहाँ पर है। देखिए ये है बैकवर्ड स्लैश जो हमें हमारे इस डॉक्यूमेंट में जाके क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। तो पहला सबको समझ में आ गया टास्क, यानी कि पहला टास्क कॉपी करके लाना पाथ को, दूसरा टास्क बैकवर्ड स्लैश लगाना, और अब तीसरा टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे जो कि होगा उस इमेज को उसके एक्सटेंशन से क्या करना, कॉपी पेस्ट करना। तो इसका नाम क्या है, cola.jpg, और ये cola.jpg हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कैसे, इसकी स्पेलिंग है KOALA.jpg। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग इस जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है उसके आगे लिख लेते हैं। ठीक, यही है नाम, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। KOALA.jpg, ये देखिए cola.jpg लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने अपनी फाइल में भी cola.jpg लिख दिया है। तो 3 हमारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, पहला टास्क एक बार रिपीट कर लेते हैं, पाथ को कॉपी करना, दूसरा टास्क बैकवर्ड स्लैश लगाना, और तीसरा टास्क उस इमेज को और उसके एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर लिखना। तो ये तीनों टास्क हमारे परफॉर्म हो चुके हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने से पहले थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं कि इमेज एग्जाम्पल जो पुराना वाला लिखा था, हम यहाँ पे इसको इमेज एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं, जो कि हमारे टाइटल टैग के बीच में लिखा हुआ है और टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे H1 में भी जो इमेज एग्जाम्पल है इसको भी हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, ये सेव। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोल्डर में। देखिएगा ये जो हमने अपना फोल्डर बनाया था, न्यू टास्क, और अब देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई इमेज नहीं लाके पेस्ट की है, जैसे पहले वाले टास्क में मैंने किया था कि पहले मैं इमेज लेके आया था, लेकिन इसमें मैंने कोई भी इमेज यहाँ पर पेस्ट नहीं की है। सिर्फ क्या पेस्ट किया है, उस इमेज का पाथ। चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं रन होती है कि नहीं और हमारे वो इमेज आती है कि नहीं। डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में, और यहाँ पर वो देखिए इमेज आपके सामने। इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट्स अ लॉजिक। ओके, तो देखिए वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है, इमेज एग्जाम्पल 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चेंजेस भी करके देख सकते हैं हम लोग कि जैसे अब देखिए पाथ हमारा ऑलरेडी यही है, इमेज को चेंज करके देख लेते हैं। बस देखिए अगर मैं सपोज ये पेंगुइन्स जो लिखा हुआ है PENGUINS, पेंगुइन्स, तो इसको हम रीनेम में जाके कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए penguins.jpg, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कॉपी कर रहा हूँ, एक छोटा सा आपको मैं चेंज करके दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चेंज करने से हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है और हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में एक छोटे से चेंजेस से काफ़ी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। देखिए जहाँ पे cola.jpg है बस उसी को चेंज करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ cola.jpg की जगह मैं जाके पेस्ट कर दूंगा जो भी मैंने कॉपी किया है, और ये मैंने
पेस्ट कर दिया penguins.jpg। इसको सेव करते हैं, ये किया मैंने सेव। चलिए अब इसको रन करा के देख लेते हैं। अभी तो ये पुरानी वाली इमेज ही आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लोड करूंगा, ये देखिए, या फिर F5 प्रेस कर दीजिए या तो यहाँ से रीलोड कर दीजिए। 1 2 3 जैसे ही इसको रीलोड करेंगे हमारी इमेज चेंज हो जाएगी। 1 2 3 चेंज हो गई। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये लॉजिक है। और ये लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि ये पाथ हमने यहाँ से ले लिया है, इस पाथ को कॉपी किया है, और इस पाथ पे जितनी भी इमेजेस हैं हम उसको वन बाय वन क्या कर सकते हैं, अपने HTML के डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये देखिए उसका कोड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज़ आस्क मी, आप मुझे आस्क कर सकते हैं, मतलब आप पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।